कहानी की शुरुआत समंदर के बीच में बसे एक आइलैंड से होती है, जहां पर एक विशाल स्टेडियम लोगों से भरा पड़ा था। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सामने स्टाफ पर टिकी हुई थी। तभी स्टाफ के एक इशारे पर 4 मीटर लंबी एक शार्क चारे के तौर पर पानी के ऊपर लटकाया गया। तभी वहां पर बैठे एक लड़के को समझ आ गया अभी कुछ बड़ा होने वाला है, और वो तुरंत अपने बड़े भाई को देखने के लिए कहा। और जैसे ही उसने सर उठाकर देखा, उसी वक्त पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा जीव निकलकर उस शार्क को खा लेता है। सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ठीक उसी वक्त देखने वाला प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे पहुंचा, तभी वही विशाल जीव अब बिल्कुल सामने साफ दिखाई देने लगा, जिससे वहां पर मौजूद हर एक लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। दरअसल फ्यूचर की एक टेक कंपनी ने चीन टेक्नोलॉजी की मदद से डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर दिया, और पैसे कमाने के लिए उन्होंने पूरा एक आइलैंड ही खरीद लिया था। सारे डायनासोर्स को उसी जगह रखा गया और उसको नाम दिया गया जुरासिक पार्क। डायनासोरों की वजह से ये आइलैंड बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया। हर साल यहाँ पर छुट्टियां मनाने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन 20 साल सब कुछ सेफ चलने के बाद डायनासोर्स पब्लिक के लिए एक चिड़ियाघर की हाथी के जैसे हो गए। अब लोगों को डायनासोर्स पे पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए पब्लिक के अंदर इंटरेस्ट और भी लाने के लिए डॉक्टर ऊ की टीम ने अलग अलग जानवरों का डीएनए मिलाकर एक नया मॉन्स्टर डायनासोर बनाया, जिसका नाम इंडोमिनस रेक्स रखा गया। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था यही डायनासोर पूरे पार्क के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बनने वाला है। उसी समय पार्क का मालिक इंडोमिनस रेक्स को देखने पहुंचा। तब उसे पता चला ये डायनासोर उम्मीद से ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कई बार कांच तोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका है। उसकी एक खतरनाक समझ देखकर मालिक घबरा गया और सिक्योरिटी चेक के लिए रिटायर हुए नेवी ट्रेनर ओवेन को बुलाया। दरअसल ओवेन पहले नेवी में काम कर चुका था और रिटायर होने के बाद उसे यहाँ पर डायनासोर्स को ट्रेन करने के लिए रखा गया। इस समय वो यहाँ पर रैप्टर एरिया के अंदर काम कर रहा था, जहाँ पर वो रैप्टरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि वो उन खतरनाक रैप्टरों को भी कंट्रोल कर सक रहा था। तभी वहाँ पर एक नया फीडर गलती से पार्क के अंदर गिर जाता है और वो सीधा जाकर रैप्टरों के सामने गिर गया, और वो किसी भी पल उन रैप्टरों का शिकार बन सकता था। तभी ओवेन ने तुरंत उस पार्क का गेट खोल दिया और तेजी से अंदर आकर उन रैप्टरों के सामने ठहर गया और रैप्टरों को पीछे हटने के लिए कमांड देने लगा। काफी कोशिश करने के बाद उस नया फीडर को एक पर्सन बाहर ले जाता है, लेकिन उसी वक्त रैप्टर नीचे झुककर शिकार के पोजीशन में आ गया, जिससे ओवेन को अब समझ आ गया कि मेरी जान खतरे में है। इसलिए वो एक तरफ कमांड देता रहा और धीरे धीरे पीछे आने लगा, और जैसे ही गेट बंद होने वाला था तो वो अचानक गेट के नीचे से होते हुए बाहर आ गया। इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद क्लेरा ओवेन को इंडोमिनस के पास लेके गई। उसके बाद उसने बताया कि ये टीरेक्स से जीन से बना एक सीक्रेट हाइब्रिड है, जो कि बचपन से अकेला पला है। ये सुनकर ओवेन ने कहा अकेलापन उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है, और उसने डायनासोर्स को तुरंत दिखाने के लिए कहा। लेकिन हैरानी की बात ये थी, खाना डालने के बाद भी इंडोमिनस कहाँ पर भी नहीं दिखाई दिया, जिससे सब लोग बेचैन हो गए और इनके मॉनिटरी सिस्टम भी किसी तरह का हीट नहीं पकड़ पा रही थी, जैसे वो क्रिएचर अचानक गायब हो गया हो। तभी ओवेन देखता है कि सामने वाले दीवार पर बड़े बड़े पंजों के निशान हैं, जिससे उसे लगने लगा शायद इंडोमिनस दीवार पार करके यहाँ से बाहर निकल गया। ये सुनते ही क्लियरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो तुरंत कंट्रोल सेंटर जाने लगती है और सब टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा, और इंडोमिनस के शरीर में लगे लोकेशन चिप तुरंत ट्रैक करने के लिए कहा। दूसरी तरफ पार्क के अंदर ओवेन और गार्ड अंदर जाकर ये देखने लगे कि आखिर इंडोमिनस यहाँ से बाहर कैसे निकला। तभी कंट्रोल सेंटर से एक डरावनी न्यूज आती है। लोकेशन चिप दिखा रही है कि अभी भी इंडोमिनस पार्क के अंदर ही है। ये सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इस समय ये तीनों पार्क के अंदर ही थे। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने गार्ड्स को फोन करके उन्हें जल्दी बाहर निकलने के लिए कहा। जैसे ही ओवेन ने ये सुना, वो तुरंत गेट की तरफ भागने लगे। तभी आखिरी गार्ड ने देखा कि इंडोमिनस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां ओवेन भाग रहा था। इस अफरा तफरी के बीच अचानक इंडोमिनस एक गार्ड के ऊपर हमला कर देता है। डर के मारे दूसरे गार्ड ने भागकर गेट के पास पहुंच जाता है और गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। अंदर ओवेन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर गेट की तरफ भागने लगता है और गेट बंद होने से पहले बाहर निकल जाता है। लेकिन इंडोमिनस ने गेट के बीच में बची हुई एक छोटी सी गैप का फायदा उठाकर जोर से टक्कर मारकर पूरा गेट तोड़ दिया और बाहर निकल आया। अब ओवेन जमीन पर एक स्लाइड मारकर कार के नीचे जाकर छिप जाता है और फिर वो इंडोमिनस के हरकत पर नजर रखता है। अब इंडोमिनस दूसरे छुपे हुए गार्ड की तरफ बढ़ रहा था। फिर इंडोमिनस उस कार को हटाकर उस गार्ड को जिंदा ही निगल खा गया। अब ये देखकर ओवेन ने तुरंत कार का फ्यूल टैंक काट दिया और अपने जिस्म पे पेट्रोल छिड़कने लगा, ताकि इंडोमिनस पेट्रोल की स्मेल सुनकर कंफ्यूज हो जाए। और सच में कुछ देर बाद इंडोमिनस उसे ढूंढ नहीं पाया और एक जोर से दहाड़ मारकर वहां से चले जाता है। इसके बाद कंट्रोल रूम को पता चलता है कि इंडोमिनस अब लगभग 5000 मीटर दूर विजिटर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर तकरीबन 20,000 लोग मौजूद है। ये सुनकर क्लेरा उस एरिया में अलार्म बजाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर पास खड़े ओनर ये मना कर देता है, क्योंकि वार्निंग बजते ही पूरा पार्क बंद करना पड़ता है और सिक्योरिटी पर सवाल उठ सकते हैं और पार्क भी हमेशा के लिए बंद होने की सिचुएशन बन सकती है। और फिर ओनर कहता है मुझे
पूरा भरोसा है हमारी सिक्योरिटी टीम इस डायनासोर को संभाल लेगी। उसी वक्त सोल्जर्स की टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां पर इंडोमिनस की लोकेशन दिखा रही थी, लेकिन वहां पर पहुंचते ही इंडोमिनस किसी को भी नजर नहीं आता। तभी टीम लीडर उस ट्रैकर को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ट्रैकर इंडोमिनस के शरीर से निकल चुका है। तभी इंडोमिनस टीम लीडर के ऊपर हमला कर देता है। अब ये देखकर बाकी गार्ड्स तुरंत अपने स्टन गन उठाकर इंडोमिनस के ऊपर शूट करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल इंडोमिनस ने अपनी भारी पैर से टीम लीडर को कुचल देता है। बाकी गार्ड्स लगातार इलेक्ट्रिक शॉट्स मारने लगे, लेकिन इंडोमिनस ने एक एक कर सबको मारने लगा और थोड़ी ही देर में सभी सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे। ये खबर मिलते ही ओवेन गुस्से से क्लेरा से बोलने लगा, इंडोमिनस एक बहुत बड़ा खतरनाक डायनासोर है और वो अगर जंगल से बाहर निकल गया तो वो हर एक जिंदा चीज को मारना शुरू कर देगा, इसलिए उसे हमें रोकने के लिए असली वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन क्लेरा अपने मेहनत से बनाए हुए इस पार्क को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती, इसी वजह से वो ओवेन की बात मानने से मना कर देती है और ये सुनते ही ओवेन गुस्से से कंट्रोल रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन पार्क में मौजूद 20,000 से ज्यादा लोगों की सेफ्टी के लिए क्लेरा आखिरकार पूरे पार्क में अलार्म बजवा देती है। उसी वक्त ये दोनों भाई पार्क के एक प्रोजेक्ट के मजे लेने जा रहे थे। जैसे ही उनकी टूर की कार स्टार्ट हुई, उसी वक्त वहाँ के स्टाफ को डेंजर वार्निंग मिल गई और उन्होंने पूरे टूर्स कार को रोक दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, इन दोनों भाइयों की कार नहीं रुकी, वो धीरे धीरे पार्क के अंदर जाने लगी। इस पार्क में कई तरह के शाकाहारी डायनासोर्स खुला घूम रहे थे और देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। ये सभी डायनासोर्स काफी शांत थे। तभी टूर कार के अंदर एक अचानक वार्निंग शो होती है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है और गाड़ी खुद अपने आप वापस होटल की तरफ लौटेगी। लेकिन बड़ा भाई वापस नहीं जाना चाहता था। ऊपर से ये दोनों पार्क की ऑपरेशन मैनेजर चार्ली के भतीजे थे, इसलिए उनके पास एक स्पेशल तरह का एक्सेस वाला बैंड था। इसी वजह से वो सीधा सिस्टम को कंट्रोल कर लिया और अपना छोटे भाई को लेकर पार्क के अंदर की तरफ जाने लगा। उधर क्लेरा को भी अचानक अपने भतीजों की याद आ जाती है और फिर वो उन दोनों भाइयों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त नेटवर्क भी चले जाता है। इसलिए उसने घबराकर स्टाफ से पूछा कि सभी टूर कार वापस आ चुकी है। जब वो चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक टूर कार अभी तक वापस नहीं आई और वो कार भी इन दोनों भतीजों की थी। ये सुनकर क्लेरा बुरी तरह घबरा गई और तुरंत रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेजने को कहा, लेकिन रेस्क्यू टीम पहले से ही बिजी थी, इसलिए मजबूरी में वो ओवेन के पास जाकर मदद मांगी। उधर दोनों भाई पार्क के एरिया के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके थे और तभी उन्होंने देखा सामने की फ्रेंड्स बहुत ताकतवर चीज तोड़ दी थी और जब उन्हें अंदर जाने का रास्ता मिला तो बड़ा भाई तुरंत कार को अंदर ले गया। कुछ देर बाद वो एक घने जंगल के एरिया में पहुंच गए जहाँ पर काफी सारे डायनासोर्स खुला घूम रहे थे। जब ये लोग डायनासोर्स की देख ही रहे होते हैं तभी इंडोमिनस उनके पास आ जाता है और एक जोरदार दहाड़ मारकर कार को लात मार दी, जिससे दोनों भाई कार के साथ कई दूर जा गिरे। तभी बड़ा भाई घबराकर कुछ करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक नॉर्मल डायनासोर की पूंछ कार को टकरा गई और गाड़ी उठकर दूर जा गिरी। इंडोमिनस को लगा कि ये छोटा डायनासोर उसका शिकार छीन रहा है, इसलिए उसने तुरंत उसके ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इंडोमिनस ने एक ही झटके में उस छोटे डायनासोर को मार दिया। ये देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसी वक्त क्लेरा का फोन भी बजने लगता है। अब फोन की आवाज सुनकर दोनों भाई को इंडोमिनस फिर से देख लेता है और उनके ऊपर दोबारा हमला कर देता है। वो अपना विशाल मुंह खोला और कार को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो उसे मुश्किल लग रहा था तब उसने कार को अपने दांतों से पकड़कर जोर जोर से जमीन के ऊपर पटकना शुरू कर दिया। अब ग्लास टूटने ही वाली थी, तभी बड़े भाई ने मौका देकर अपना सीट बेल्ट खोल दिया और छोटे भाई को पकड़कर कार से बाहर निकले और दोनों भागने लगे। लेकिन इंडोमिनस भी इन्हें देख लेता है, ये इनका पीछा करना शुरू कर दिया। लकीली सामने एक छोटा सा झरना था, लेकिन इंडोमिनस पास आते ही अपना बड़ा मुंह खोल दिया और दोनों भाई समय पर पानी के अंदर कूद गए, जिससे उनकी जान बच जाती है। उसी समय क्लेरा भी जंगल के अंदर पहुंच गई और कुछ ही देर में वो समझ गई कि यहाँ के हालत बहुत ज्यादा बुरे हैं। चारों तरफ इंडोमिनस के हाथों से मारे गए डायनासोर्स के लाशें बिखरी पड़ी थी। अब ये देखकर ओवेन भी समझ जाता है कि इंडोमिनस किसी भी जिंदा रहने वाली चीज को छोड़ेगा नहीं। कुछ ही देर में इनको वो टूर कार भी मिल जाती है जिसके अंदर दोनों भाई बैठे थे। लेकिन जब क्लेरा टूटी हुई कार और मोबाइल देखती है तो उसे लगा उसके भतीजों को इंडोमिनस खा चुका है। ये सोचकर वो बहुत ही बुरी तरह से टूट गई। तभी ओवेन ने जमीन पर पड़े कदमों के निशान देखे जो उन्हें सीधा झरने के पास ले गए। वहाँ पहुंचकर ओवेन ने अंदाजा लगाया कि लड़के अभी भी जिंदा है और शायद यहाँ से बच निकले। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ा बहुत आहट मिलती है। लेकिन उसी समय पर कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक बहुत खतरनाक खबर मिलती है। पार्क के अलार्म बजवाने की वजह से लगभग 2000 से भी ज्यादा लोग रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो गए हैं और इंडोमिनस भी रिजॉर्ट एरिया की तरफ भी आ रहा है। मजबूरी में अब पार्क का ओनर भी आखिरकार फैसला किया, उसे रोकने के लिए अब भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर इंडोमिनस का शिकार करने निकला। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देर के उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस ने सीधा फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में घुस गया, जहां पर 50 इंच और
और 100 इंच के फ्लाइंग डायनासोर्स इधर उधर उड़ने लगे, जिससे पूरे आइलैंड पर हड़कंप मच गया। तभी एक सोल्जर्स को उड़ते हुए फ्लाइंग डायनासोर पकड़कर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया और दूसरा डायनासोर के कांच के टकराने की वजह से मर गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगी और नीचे गिर गई। पार्क का मालिक भी इस हेलीकॉप्टर में मारा गया। तभी अचानक वो सभी डायनासोर्स उड़ते उड़ते सबके सामने आ गए। उसे पास आता देख ओवेन ने क्लेरा को पकड़कर जंगल के अंदर ले गया। दूसरी तरफ ये दोनों भाई सुनसान बड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे। तभी छोटे भाई ने पीछे पलटकर देखा कि फ्लाइंग डायनासोर्स उनका पीछा कर रहे हैं और इस खतरे को देखकर वो बड़े भाई को कार जल्दी से भगाने के लिए कहा। आखिरकार ये दोनों भाई पार्क के एंट्री गेट पर पहुंच गए और स्टाफ भी उनको देख लिया था। दूसरी तरफ अपने भतीजों का मैसेज मिलते ही क्लेरा और ओवेन जंगल से निकल पड़े और वो रिजॉर्ट में मिलने का वादा किया। इस बीच में पार्क की सभी राइड्स बंद कर दिए गए और सभी विजिटर्स मजबूर होकर रिजॉर्ट में ही रुक गए। तभी पब्लिक पॉडकास्ट में एक इमरजेंसी मैसेज आया। सभी लोगों को तुरंत छुपने के लिए कहा गया। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते हुए फ्लाइंग डायनासोर्स को देखा तब उन्हें पूरा समझ आ गया और घबरा कर सभी लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन फ्लाइंग डायनासोर्स बहुत ज्यादा तेज थे। वो जल्दी ही लोगों के पास पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क के चारों तरफ चीखे पुकारे सुनाई दे रही थी। इसी बीच दोनों भाई रिजॉर्ट तक पहुंच गए और क्लेरा के असिस्टेंट से टकरा गए। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट उन्हें दूर ले जाने वाली थी तभी एक फ्लाइंग डायनासोर उसे पकड़कर ले गया और पास के झील में फेंक दिया और वो पानी के अंदर भी लगातार असिस्टेंट के ऊपर हमला कर रहा था। तभी अचानक दूसरा डायनासोर जिसका नाम मूसासोरस है वो अचानक पानी से बाहर निकल गया और लड़की डायनासोर को साथ में निकल गया। ये देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा डर गए और अपना जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। तभी सिक्योरिटी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उन्होंने ट्रैंकुलाइजर गन से फायर करके कुछ देर तक डायनासोर्स को बेहोश किया, जिससे रिजॉर्ट एरिया को थोड़ी बहुत राहत मिल गई। लेकिन हालात अब और भी बिगड़ने वाले थे क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर आते ही पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौके का फायदा उठाकर असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वो रैप्टरों की मदद से उन खतरनाक डायनासोर्स का शिकार करना चाहता था ताकि वो ये साबित कर पाए रैप्टर्स मिलिट्री के लिए खतरनाक हथियार बन सकते हैं। जब ये बात ओवेन को पता चली वो तुरंत वहाँ पर पहुँच गया और गुस्से में ऑफिसर को एक मुक्का मार दिया क्योंकि ये रैप्टर्स को वो बचपन से पलता हुआ देख रहा है। वो उसे किसी भी खतरनाक मशीन में झोंकना नहीं चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान खतरे में थी, इसलिए काफी सोचने के बाद ओवेन भी इस मिशन के लिए मान जाता है। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। उनका प्लान ये था कि रैप्टर्स पहले अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और आर्मी उनके पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेगी। उधर क्लेरा को ये डर था कि फिर से ये दोनों भाई किसी मुसीबत में ना फंस जाए, इसलिए उसने एक सिक्योर कंट्रोल ट्रेन के अंदर इन दोनों भाइयों को बिठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। इसके बाद ओवेन ने इंडोमिनस का एक मांस का टुकड़ा निकाला और फिर उस मांस को रैप्टर्स को सुंघाया गया। जब रैप्टर्स तैयार थे तो ओवेन ने पूरे पिंजरे खोल दिया। इसके बाद भारी हथियारों से सोल्जर्स भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगे। पूरी टीम रैप्टर्स के पीछे आगे बढ़ते गई और अचानक एक सुनसान जगह पर पूरे रैप्टर्स रुक गए। तभी पूरे सोल्जर्स रेडी हो गए और अपने हथियारों को सामने की तरफ टांग दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होने वाला था और थोड़े ही देर में इंडोमिनस रैक्स धीरे धीरे उन रैप्टरों के सामने आने लगा। ओवेन का प्लान था कि ट्रेन हुए रैप्टर्स डायनासोर के ऊपर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात ये थी दोनों तरफ के डायनासोर्स एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे कोई अजीब बातचीत चल रही हो। रैप्टरों ने इंडोमिनस के ऊपर हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। ये देखकर ओवेन को कुछ गड़बड़ी लगी। फिर अचानक उसे समझ आ गया इंडोमिनस के शरीर में रैप्टर्स का डीएनए है, इसी वजह से वो रैप्टर्स के साथ किसी तरह बात कर पा रहा है। इधर कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर ये देखकर तुरंत सोल्जर्स को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। यहीं से हालत पूरी तरह बिगड़ गए क्योंकि जिस प्लान से इंडोमिनस को खत्म करना था उसी ने रैप्टर्स को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब सोल्जर्स ने देखा कि इंडोमिनस जंगल के अंदर जा रहा है तो पूरी टीम उसका पीछा करने लगी। बस कुछ ही मिनट्स के अंदर रैप्टर के हमले की वजह से पूरी टीम खत्म हो गई। ये देखकर क्लेरा भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी सामने एक सोल्जर्स रैप्टर के हमले से बचकर यहाँ पर आया था, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठने वाला होता है तुरंत एक रैप्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर कार में बैठे दोनों भाई बहुत बुरी तरह से डर गए। बिगड़ते हालत को देखकर क्लेरा ने कार स्टार्ट करी और तेजी से वहाँ से निकल गई। तभी एक रैप्टर अचानक उनका पीछा करने लग गया। कार के दरवाजे खुले थे और किसी भी वक्त रैप्टर उन तक पहुँच सकता था। घबराकर उन्होंने पास में पड़े कंटेनर्स उठाया और कार के बाहर फेंकने लगे ताकि रैप्टर्स का रास्ता रुक जाए, लेकिन रैप्टर्स आसानी से उससे बचकर गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तभी क्लेरा साइड मिरर में देखती है कि रैप्टर तेजी से उनके पास पहुंचने वाला है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार के जोरदार टक्कर से रैप्टर नीचे गिर गया। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर ने देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वो गुस्सा होने के बजाय खुश होकर लैब पहुंच गया। पर जब ओवेन और बाकी लोगों ने वहां पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि वहां के सारे एम्प्लॉयज पहले से ही हेलीकॉप्टर में बैठकर
देखकर यहाँ से निकल चुके थे। तभी डॉक्टर के एक प्राइवेट ऑफिस में इंडोमिनस का जीन का असली राज पता चला। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर अलग अलग जीवों का जीन मिलाया गया था। ये सच सामने आने के बाद ऑफिसर भी सामने आ गया और उसने साफ साफ बता दिया कि ये सब मेरा ही प्लान था और उसी की वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले वो अपनी बात को पूरी कर पाता तभी वहाँ पर ऑफिस के अंदर एक रैप्टर आ जाता है और सीधा ऑफिसर की तरफ बढ़ता है। डर के मारे ऑफिसर ने वही तरीका यूज करने की कोशिश की जो ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करते समय यूज करता था, लेकिन तभी रैप्टर ने उस पर अचानक हमला कर दिया। ये देखकर क्लेरा ओवेन बच्चों के साथ बाहर निकले। तभी उनके सामने अचानक 3 रैप्टर्स आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लिए। इन रैप्टर्स में एक के शरीर पर नीले धारियां थी। उसका नाम ब्लू था जो कि इस झुंड की लीडर थी। ओवेन ने उसके आंखों में देखा और समझ गया कि वो उसकी दुश्मन नहीं है और तुरंत उसने उसके सिर से कंट्रोल वाला पट्टा हटा दिया। तभी इंडोमिनस भी अचानक भारी खत्मों के साथ वहाँ पर पहुँच गया और धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों के ऊपर हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू ने अचानक मुड़कर ओवेन की तरफ देखा जैसे उसे कोई याद आ गया हो और ब्लू ने ओवेन को वहाँ से भागने का इशारा किया। इसके बाद वो इंडोमिनस की तरफ मुड़कर जोर से दहाड़ लगाई। ये देखकर इंडोमिनस काफी ज्यादा भटक गया और उसने अपनी पूंछ घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उनके 2 बहनों ने अपने लीडर को लड़ते हुए देखा और उन्होंने भी इंडोमिनस के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स का विशाल शरीर और उसकी ताकत के सामने उनका हमला बेहद कमजोर था और इंडोमिनस ने दोनों को बड़ी आसानी से मार दिया। अब इस खतरनाक सिचुएशन में क्लेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी को कांटेक्ट किया और कहा कि नंबर 9 वाला गेट तुरंत खोल देना, क्योंकि इस ताकतवर डायनासोर को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की सख्त जरूरत है। जैसे ही गेट खुला तो उसके अंदर से एक खतरनाक टीरेक्स बाहर निकला जिसे 20 साल पहले बनाया गया था। क्लेरा ने चालाकी से टीरेक्स को इंडोमिनस के पास लेके गई और यहाँ से ही 2 खतरनाक डायनासोर्स के बीच जंग छिड़ गई। अब दोनों के बीच काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। इंडोमिनस की ताकतवर पंजों से बूढ़ा टीरेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसी समय में ब्लू दोबारा उड़ गई और बिना देर किए इंडोमिनस के ऊपर हमला कर दिया। उसके फुर्तीले शरीर ने पलक झपकते ही इंडोमिनस का ध्यान भटका दिया और इसी की वजह से टीरेक्स को दोबारा हमला करने का मौका मिल गया। उसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस के ऊपर खतरनाक हमला किया और टीरेक्स को भी एक अच्छा मौका मिल गया और इंडोमिनस रेक्स को एक जोरदार झटके से दूर फेंक दिया। लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने समंदर के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया। तभी वही विशाल मूसासोरस ने अचानक पानी से बाहर निकला, बिजली की रफ्तार में इंडोमिनस रेक्स का गर्दन पकड़ के उसे पानी के अंदर ले गया और इसी के साथ इंडोमिनस रेक्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं सीधा अपनी अगली वीडियो में।